जय यीशु। आज का बड़ा बहुत अच्छा दिन कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हैं। और मैं अपने माननीय कुलाधिपति डॉक्टर जे ओलिवर साहब, माननीय कुलपति महोदय राइट रेवरेंड प्रोफेसर राजेंद्र वीराल साहब, सभी कुलपति एवं अपनी ओर से मैं सभी डायरेक्टर, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स, सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी के लिए परमेश्वर से हम धन्यवाद करते, विनती करते कि आज का ये समय दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसके वचनों को और उसकी बातों को हम समझ सकें कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्य हमारे जीवनों में किए हैं। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके जो इनकरेजमेंट उनके द्वारा आज जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी अनुकंपा है कि हम सब एक मन और एक चित्त होकर यहाँ पर अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मैं सभी को आपको बधाई देता। और आज के दिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के से जीवन बिताएं। यह हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए हम परमेश्वर से उनके लिए विनती करें, उनके लिए धन्यवाद करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि हमारे जो ऊपर जिनको हमारे परमेश्वर ने जिनको अधिकार दिया है, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर मुर्मू जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जुडिशरी, जितने भी शासन प्रशासन, पुलिस, जितने भी लोगों को जो अधिकार दिया है, ये सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। तो हम इन सब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें, क्यों धन्यवाद करें इनके लिए? इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी गंभीरता से जीवन बिताएं, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर को भाता है और बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ द गुड इनसाइड इन द साइट ऑफ गॉड। सो परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार से आज्ञा देता है कि हम अपने राष्ट्र और उसमें रहने वाले सब लोगों की उन्नति और कल्याण के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। हम विशेष रूप से देश के नेतृत्व दे रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य की जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे प्रशासनीय अधिकारी, प्रार्थना करते हैं उनके कल्याण के लिए, जो जन कल्याण के कार्य करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से अपने महान देश के लिए प्रार्थना करते कि सारे देश में शांति और प्रेम और भाईचारे का माहौल बना रहे। हम प्रभु से विनती करते कि भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए और पूरे देश में मेल मिलाप और सौहार्द का माहौल बना रहे। आज के विशेष दिन हम प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की अपरंपार आशीषों को भारतवर्ष और इसमें रहने वाले सब मनुष्यों के लिए मांग लेते हैं। हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस पर जो एकत्र हुए हैं, साथियों, ये 15 अगस्त जो गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को देश हमारा गुलामियों से ज़रूर आज़ाद हुआ था, लेकिन देश में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को, एक देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वी इवन कैन नॉट रन
स्मॉल इंस्टीट्यूशन और हम किसी भी चीज़ को नहीं उसको रन कर सकते। इसलिए ये एक कमेटी गठित की गई जिसमें डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर साहब उनकी नेतृत्व में संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में ये संविधान लागू हुआ और इसीलिए हम इस गणतंत्र दिवस को, इस दिन को मनाते हैं कि ये संविधान जो था वो हमारा लागू हुआ था। यह संविधान भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा की गई है। गणतंत्र दिवस का दिन हमारी प्रगति, जो हमारा प्रोग्रेस है, उसका जायज़ा लेने के लिए उभरती हुई चुनौतियों के क्षितिज को मापने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। इस संविधान के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कि 1950 में लागू हुआ, बाइबल इसके बारे में कहती है करीब हज़ारों वर्ष पूर्व एक संविधान लिखा गया और उस संविधान में ये लिखा गया, मैं आपको बाइबल से इस संविधान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कृपा करके आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने इसको। रोमियो 13 और 1 से 7 तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हर एक व्यक्ति अपने प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हूसोएवर, चाहे हमारे बड़े देश के नेता हैं, चाहे हमारी जुडिशरी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, पूरी जुडिशरी, सारी प्रशासनिक सेवाएं, जिसको जो अधिकार मिला है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एपीसी और जितने हमारे डीएम, एसडीएम, एसएसपी, कमिश्नर, हमारे पुलिस महकमा पूरा, इन सब को जो भी अधिकार मिला है वो अधिकार आप जानें तो वो केवल परमेश्वर की ओर से है। तो हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई इसका अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अगर हम अपने अधिकारी के अधीन ना रहें, अगर हम उनके कहे हुए वचनों को, अगर हम उनकी जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो ना करें, तो हमारे खिलाफ़ अगर कोई भी कार्रवाई होती तो हम थोड़ा नाखुश हो जाते हैं। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, और यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उससे तेरी सराहना होगी। ही विल अप्रिशिएट यू। आप जितना अच्छा काम करेंगे, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डीन्स हैं, जब टीचिंग फैकल्टी है, नॉन टीचिंग फैकल्टी है, जब हमारे लोग एक लगन के साथ, एकाग्रता के साथ जब कार्य करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि सो एंड सो इज़ वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ऑनेस्ट है वो, और इसके लिए उसकी सराहना की जाती है क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार से उनको ऊपर उठाता है। तो जब हम मनुष्य होकर अपने लोगों को सराहना करते हैं, जो हमारे अनुसार, हमारे विधि के अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर कितना हमको और ऊपर उठाता है। तो इससे तेरी सराहना होगी क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। जिसको परमेश्वर अपॉइंट करता है, हमारे माननीय कुलपति महोदय, जब वो हमारे एक परमेश्वर के लिए एक वरदान है, यहाँ के लिए, उनके लिए जब कोई भी कार्य हो वो हमेशा उस चीज़ को इतना अप्रिशिएट करते
मैं कुछ 2 चीज़ें आपसे बस शेयर करूंगा, और वो चीज़ें इस प्रकार से कि शायद हम लोग कृपा करके थोड़ा सा ध्यान दें कि जब कोरोना पीरियड से हम लोग निकले 2020 से, जब कोरोना पीरियड से निकले तो हमारे सामने बड़ी दिक्कतें थी। ना ही कॉलेज खुल रहा, पूरा भारत लॉकडाउन, किस प्रकार से फीस जमा हो, किस प्रकार से लोगों को सैलरी मिले, किस प्रकार से लोगों का जीवन यापन हो। फिर भी परमेश्वर ने इतना मान रखा कि हम लोग उसमें से निकलते चले आए। कॉर्पोरेट सेक्टर, जितने भी बड़े से बड़े अच्छे फर्म थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बैठा दिया, कम कर दिया। क्यों? कि हम वी आर एबल टू मीट आउट आवर सैलरी, और हम किस प्रकार से अपनी खर्चों को कम करें। छोटे से मैं एक वाक़या दूंगा कि जब इस प्रकार की चीज़ें हम लोग के सामने भी आई, हम लोग की एक कमेटी ने सर के सामने रखा कि भाई सर, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग भी कट ऑफ करें अपनी कॉस्ट को, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। तब सर का एक ही चीज़ था कि जब इस क्राइसिस पीरियड में कम से कम हम इनको एक को भी नहीं निकालेंगे, एक को भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास एक श्योरिटी तो है कि ये कम से कम नौकरी करते हैं, और इनको हम कम से कम 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की सैलरी इनको समय समय पर देते रहें, जिससे कि इनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। किसी एक व्यक्ति को भी नहीं निकाला गया, और पूरा आज तक हम परमेश्वर की दया के अनुसार इस चीज़ को सर्वाइव करते हैं। एक और छोटा सा वो उदाहरण दूँगा। इधर पेरेंट्स के लिए सोचना और उधर स्टूडेंट्स के लिए। हमारे इस संस्थान में जो एक बहुत बड़ा, मैंने अभी नहीं देखा ऐसा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना स्कॉलरशिप किसी को दिया जाता हो। हमारे बच्चों को जिनकी ज़रूरत है उनको भी स्कॉलरशिप दिया, और जिनको कोरोना पीरियड में किसी के फादर एक्सपायर हुए, किसी की मदर एक्सपायर हुई, किसी का कोई नानी, चाचा, दादा, दादी, लोगों ने कहा कि इस प्रकार से हुआ। हमारे किसी भी अधिकारी ने या किसी भी एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन्स, किसी ने ये नहीं पूछा, दे रिकमेंडेड, उनको कंसेशन दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया। उसके बाद जब थोड़ा सा क्राइसिस फील की तो एक सजेशन और आया कि किस प्रकार से हम, अगर जो इतना भारी हम अमाउंट का स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, अगर हम थोड़ा सा कर्टेल कर दें स्कॉलरशिप को, तो हम काफ़ी सर्वाइव कर जाएंगे। पूछा गया हम लोगों से कि भाई कितने लोग कम से कम आप कर सकते हो मिनिमाइज? करीब हम 3-4 हज़ार बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और बहुत अच्छा अमाउंट है। हम लोगों ने बड़े खुशी, हम लोग 8-10 लोग थे, बड़े खुशी अपने उसमें एडवाइस दी कि ऐसे कर देंगे तो हम इतना कॉस्ट को बचा लेंगे, इतना करेंगे तो ऐसा कर लेंगे। लेकिन बड़े मुस्कुराते हुए जब कुलपति महोदय के सामने ये प्रस्ताव को रखा तो उन्होंने मुस्कुराया। हम लोगों ने सोचा कि शायद बहुत अच्छा कोई प्रस्ताव हम लोगों ने दे दिया तो हमारे बॉस बहुत खुश होंगे। लेकिन जब प्रस्ताव दिया तो उन्होंने कहा कितने बच्चों को इसमें कर सकते। मान लो अगर तुमने 500 बच्चों को भी उनका स्कॉलरशिप रोक दिया तो 500 बच्चों की, जो कि हमारे भारत के नागरिक हैं, होने वाले 500 बच्चे कहाँ पर उनको किस जगह पर, किस अच्छी जगह पर वो बच्चे जा सकते हैं, और आप उनके कैरियर को रोकना मानते हो। एक बच्चे को नहीं, सबको आप जैसे हम दे रहे थे बिल्कुल वैसे देंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रकार के लीडर के लिए, इस प्रकार के नेतृत्व के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से इस्तेमाल करता है कि किस प्रकार से
हमारे लोग, हमारे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे किस प्रकार से तरक्की करें, जिससे हमारा देश और भी ज़्यादा तरक्की करे। ये युवा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये इनको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो ये कितना आगे चलते हैं, और वही सारी चीज़ें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं और परमेश्वर को भाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इन सारी बातों के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, और प्रार्थना करते कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्य के साथ और इस्तेमाल करे। हमारे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, परमेश्वर उनके सबके परिवारों में बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे, और परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीषों से आपको परिपूर्ण करे। मुझे ये कहते हुए और अत्यंत प्रसन्नता है कि विगत पिछले वर्षों में स्वास्थ्य में शिक्षा, शोध, प्रसार का काम बहुत ही उपलब्धियों के साथ में हम लोगों ने जो किया। डायरेक्टर हमारे रिसर्च डॉक्टर एस शैलेश मारकर, डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर आर ब्रॉडवे साहब, इन सब के कोलैबोरेशन से हमारी जो फैकल्टी है, हमारी टीचिंग फैकल्टी है, जिसने इतने अच्छी वैरायटीज़ निकाली, इतने अच्छे कार्य किए हैं शोध में, उन सारी चीज़ों को हम जो उत्तर प्रदेश की जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें किस प्रकार से डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन इन सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को किस प्रकार से आगे लेके जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अतुलनीय हैं। हमारे किसान, हमारे लोग उन सारी चीज़ों से बहुत ही लाभान्वित हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक मोटिव है कि हम अपनी आय का, फार्मर की आय का 2 गुना मुनाफा मिलना चाहिए, उस ओर में हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही एकाग्रता के साथ, बड़ी लगनता के साथ उसमें लगे हुए हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हर डिपार्टमेंट में, हर कॉलेज में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हर एक फैकल्टी को भरे, अपनी करेज को दे, जिससे कि सब मन लगाकर एकचित होकर, एक मन होकर कार्यों को करें, जिससे कि हम इस संस्थान के लिए और भी ज़्यादा कार्य करें, और इस ना ही इस उत्तर प्रदेश में वरन पूरे भारत में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काउंट हो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कि आप सभी के लिए आज के 74वें गणतंत्र दिवस पर कि परमेश्वर आप सबको अपनी आशीषों से भरपूर करे, और वो सारी खुशियाँ जो हमारे जीवनों में परमेश्वर देना चाहता है, हम सब उनको ग्रहण करें। हम एक बार फिर से माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय, मोस्ट रेवरेंड प्रोफेसर राजेंद्र बीलाल साहब और सभी प्रोविसीज और सारे डायरेक्टर, डीन्स, एचओडीज, सबको एक बार फिर से मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता और आप सबको प्रभु यीशु में आशीष देता। जय हिंद, जय भारत।